Hey guys, welcome to YouTube. This is Vivek Keshri and you're watching Study with Vivek YouTube channel. In this video, I'm going to talk about all the details for CBT. CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. जो आपका एग्जाम होने वाला है CET और GMAT का जो एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसका डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ. सो लेट्स मूव ऑन. आप ये देख पा रहे हैं, ये एक वेब कैम है, ये लैपटॉप है. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर होम CBT, राइट. तो कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट रिलेटेड डिटेल्स दिया जा रहा है. गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गेटिंग रेडी फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स, यू विल रिसीव अ एग्जाम डिटेल मॉक एंड फाइनल on your register email SMS 24 hours prior to the exam day. The details will have your exam link, user ID and password, right? In case you don't receive the exam details within the defined timeline, please contact help desk given on website. HTTPS, ये एक वेबसाइट है, इस पे आपको कांटेक्ट करना है अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, मतलब एग्जाम के 24 आवर्स पहले, जैसे 6 तारीख को आपको मिल जाना चाहिए, राइट. तो कोट योर एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलवेज. अगर आप कोई भी एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपका क्वेरी डाउट है, तो इसमें अगर कर रहे हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप फॉर्म भरते वक्त मिला था उसको कोट्स कर दीजिएगा, डबल कोट्स में डाल दीजिएगा, ठीक. नंबर 1 पॉइंट क्या है? फॉर अपियरिंग ऑनलाइन एग्जाम यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस लाइक स्मार्टफोन विथ फ्रंट कैमरा विथ रिसेंट एंड्रॉयड फोन्स ओनली, मतलब स्मार्टफोन होना चाहिए आपके फ़ोन में और फ्रंट कैमरा होना चाहिए फ़ोन में, राइट. या लैपटॉप विथ वेब कैम और डेस्कटॉप विथ वेब कैम. ये 3 ऑप्शन है आपके पास. देखिए, आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन से एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका फ्रंट कैमरा वर्किंग होना चाहिए. और लैपटॉप का केस क्या है, सिनेरियो है, लैपटॉप का आपका वेब कैम होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए और वेब कैम होना चाहिए. ये 2-3 केसेस है, डेस्कटॉप से 2, लैपटॉप से 2 या स्मार्टफोन से. इंपॉर्टेंट, सिंस द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द सुपरविजन ऑफ proctors, online invigilators, it is mandatory to have a webcam front in a properly working condition. Okay, so internet connectivity of at least 1 Mbps or above. You can check your internet speed. आप इस लिंक पे जाकर इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं. आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, आप गूगल फोटोज से ओपन कीजिए, ये लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज, यहाँ पे दिया हुआ इंफॉर्मेशन की लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, राइट. लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम होना चाहिए आपके फ़ोन में. मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड इन योर रेस्पेक्टिव डिवाइस. या तो एंड्रॉयड यूज़र अगर आप है तो यू कैन इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है तो बेहतर है. विंडोज़ लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़र कैन डाउनलोड क्रोम, इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. आप स्नैपशॉट ले लीजिए, गूगल फोटोज़ से ओपन कीजिए, आप ये लिंक ब्राउज कर पाएंगे. स्टूडेंट कैन यूज़ एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस, तो ये बड़ा करके लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन यूज़ एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस, तो समझ जाइए आप फ़ोन से दे सकते हैं. गूगल क्रोम सेटिंग में आपको जाना है. यू नीड टू अलाउ गूगल क्रोम टू यूज कैमरा. सेटिंग में जाके आपको कैमरा का यूज कर लेना है. दिस इज मैंडेटरी विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन एग्जाम. स्मार्टफोन यूजर्स कैन गो टू सेटिंग. आप सेटिंग में जाइए, फोन का एप्लीकेशन में जाइए, गूगल क्रोम में जाइए, देन ये स्टेप्स है. सेटिंग में गए, एप्लीकेशन में गए, गूगल क्रोम में गए, परमिशन आप ग्रांट करेंगे. अलाउ परमिशन फॉर कैमरा एक लिखा रहेगा, ये स्टेप फॉलो कीजिएगा. सेटिंग में गए, एप्लीकेशंस में गए, क्रोम में गए, परमिशन में गए, फिर अलाउ परमिशन फॉर कैमरा कर दीजिएगा, हो जाएगा. ये स्टेप फॉलो कीजिएगा. स्मार्टफोन यूजर्स, लैपटॉप में क्या करेंगे आप? यू विल नीड टू अलाउ परमिशन टू क्रोम ब्राउजर टू यूज कैमरा ऑन द पॉपअप विंडो. टेस्टिंग योर वेब कैम / फ्रंट कैमरा, ये एक ऑप्शन आएगा. प्लीज टेस्ट योर वेब कैम फ्रंट कैमरा हियर, काइंडली टेस्ट द लिंक इन गूगल क्रोम ब्राउजर. ये लिंक पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट लाइट इन द रूम वेयर कैंडिडेट इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम. मतलब आपका रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर एग्जाम में बी कैंसल्ड. तो आपके रूम में लाइट होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट. तो टर्न ऑफ नोटिफिकेशन इन एप्स एंड ब्राउजर पॉपअप to avoid distraction and exam terminations.
मतलब आपको पॉपअप कोई भी जैसे ऐप्स है या ब्राउजर में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो आपको एग्जाम के समय डिस्ट्रैक्शंस ना हो, इसीलिए आप टर्न ऑफ कर दीजिएगा. स्मार्टफोन यूजर कैन गो टू सेटिंग एप्लीकेशन, सिलेक्ट द ऐप नोटिफिकेशन, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन. ठीक, आप सेटिंग में गए, एप्लीकेशन में गए, सिलेक्ट ऐप नोटिफिकेशन, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन. यू हैव टू टर्न ऑफ notification from all apps that could possibly distract you during exams, such as WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram and all other apps. ठीक, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिएगा. आप सेटिंग में गए, एप्लीकेशन में गए, नोटिफिकेशन ऑफ किए. ठीक, इन्फॉर्म ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट दे शुड नॉट कॉल यू ड्यूरिंग द एग्जाम आवर. आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टेटस अपडेट कर दीजिए कि आई एम अपियरिंग फॉर जेई मैट और एन CET के लिए मैं अपियर हो रहा हूँ, मुझे इस ड्यूरेशन में कॉल मत कीजिएगा प्लीज. सो नो वन विल कॉल यू एंड टेल योर फैमिली मेंबर्स नॉट टू डिस्टर्ब यू इन दिस ड्यूरेशन as you are appearing for exam. Please note that notification and incoming call would be considered as warning alert and may cause termination of exam. आप समझ जाइए, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है या इनकमिंग कॉल आ रहा है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है. एग्जाम कैंसिल हो सकता है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर आप बोल दीजिए अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को कि कॉल ना करें अपने फ्रेंड्स को. एग्जाम डे प्रिपरेशन. ठीक, एग्जाम डे के लिए प्रिपरेशन. इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बिफोर एग्जाम 45 मिनट्स प्रायर. गो गेट सेटल्ड इन अ साइलेंट प्लेस विथ योर डिवाइस रेडी बिफोर 15 मिनट्स ऑफ शेड्यूल्ड एग्जाम टाइम. Make sure you are sitting alone. Turn off TV, radio and other sound systems that could distract you. Make sure your device is fully charged and you have power backup, power bank, charging facility in case your device drains out of the charge during exam. तो आपका फ़ोन फुल चार्ज करके रखिए 15 मिनट पहले एग्ज़ाम का. तो आपको ये तैयारी करना है. टेस्ट योर कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन विच यू इंटेंड टू यूज़ फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम. अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से दे रहा है तो आप टेस्ट कर लीजिए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, नॉट एन इशू, सबसे इजी वे रहेगा. चाहे तो आप लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप से दीजिए. ठीक, लेकिन चार्ज कर लीजिएगा अच्छे से. प्लीज नोट, यू मे नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर एग्जाम इफ योर वेब कैमरा अटैच विथ योर सिस्टम इज नॉट फंक्शनल एंड एक्सेस टू द सेम इज नॉट ग्रांटेड. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था गाइज? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं ऊपर में बता चुका हूँ. ऊपर में मैंने आपको क्या बताया गाइज? ऊपर में मैंने आपको बताया कि आपको वेब कैम का टेस्टिंग कर लेना है. एंड्रॉयड यूजर के लिए भी बताया है और लैपटॉप यूज़र के लिए भी बताया है, डेस्कटॉप यूज़र के लिए भी बताया है कि कैसे आपको करना है टेस्ट. आप कर लीजिएगा वो काम. पुट योर स्मार्टफोन ऑन साइलेंट मोड एंड मेक श्योर ऑल योर ऐप नोटिफिकेशन आर टर्न्ड ऑफ. ये ज़रूरी बात है, आपको ऐप का नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करना होगा. जितने भी ऐप का नोटिफिकेशन है यू हैव टू टर्न ऑफ, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. राइट, कैंडिडेट हु आर यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप आर रिक्वेस्टेड टू डिसेबल एंटीवायरस. डिसेबल कर लीजिए जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं. ठीक, वहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होता है एंटीवायरस में, सेटिंग में जाके देखिएगा. विंडोज़ अपडेट ये सब डिसेबल कर लीजिए विच माइट क्रिएट डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग एग्जाम. इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड. अब इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, ड्यूरिंग द एग्जाम स्टूडेंट शुड नॉट स्विच स्क्रीन और मूव आउट ऑफ द एग्जाम पेज और open any other application. This will terminate the exam and student may not be allowed to resume the exam again. In case of genuine connectivity issue, proctor may allow to resume the exam once एज एन एक्सेप्शन. मतलब अगर आपका कोई जेन्युइन इशू हो रहा है, आपको एग्जाम देते वक्त कुछ नेटवर्क इशू हो गया, तो एग्जामिनर आपको एक बार अलाउ करेगा. अगर आप बाहर जा रहे हैं वो चीज छोड़ के, एग्जाम का पेज छोड़ के, तो एक बार अलाउ करेगा, बार बार नहीं करेगा. ये बात ध्यान में रखिए. वो भी एक एक्सेप्शनल केस. मिनिमाइजिंग ब्राउजर विंडो विथ ऑल विल ऑल्सो टर्मिनेट योर एग्जाम. अगर आप ब्राउजर विंडो को मिनिमाइज कर रहे हैं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा आपका एग्जाम. इफ एग्जाम इज डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ एनी कनेक्टिविटी इशू, you are requested to re-log in immediately by using the same login credential. अगर एग्जाम आपका डिसकंटिन्यू हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको री-लॉग इन करना होगा. कैंडिडेट्स कैन resume the test from where they had left and all previously attempted saved answers including the exam remaining will be saved in the system automatically. जो आपने ऑप्शन चूज किया था वो हमें सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो वहीं से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे टेस्ट. ओके, तो अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जैसे कि द स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज हिज और हर नोटबुक, कोर्स नोट और रिसीव हेल्प फ्रॉम अ प्रॉक्टर और अदर एनी अदर आउटसाइड सोर्स. वी ट्रस्ट योर इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस, सो डू लेट अस नो. आपको ऐसा नहीं करना है कि आप टेक्स्ट बुक से हेल्प ले रहे हैं, कोर्स नोट देख रहे हैं या किसी ट्यूटर को बुला के आप टेस्ट दिलवा रहे हैं घर में. यू डोंट डू लाइक दिस.
There is a trust issue. You can't break anyone's trust. They are trusting you. So please guys, don't do like this. I hope you guys are very much aware that ऐसा नहीं करना चाहिए. Candidate must keep in mind that their images will be recorded by a remote invigilator. Therefore, it is strictly advised that the candidate does not leave the seat during the test. Such behavior will be immediately recorded as a violation and exam will be suspended. अगर आप सीट छोड़ के भाग रहे हैं एग्जाम के टाइम में तो आपको मतलब एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है. वो आप वायलेट कर रहे हैं एग्जाम का रूल्स एंड पॉलिसीज को. आपको सस्पेंड किया जा सकता है एग्जाम देने से. ठीक, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, रैंक कार्ड नहीं आएगा, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे. समझ रहे हैं कितना बड़ा चीज हो जाएगा. और गाइज देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है. इफ एनी कैंडिडेट रिसीव्स accepts any phone call or opens any other notification during the exam, it will be considered as violation. आपको फोन रिसीव नहीं करना किसी का, ना कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, तो ये एक वायलेशन हो जा रहा है, अगेंस्ट चले जा रहा है आप एग्जाम पॉलिसी के. स्टूडेंट मस्ट, क्योंकि एग्जाम पॉलिसी में पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, राइट. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द एग्जाम विद इन द time frame allotted for the exam. The system would pop up an alert before last 15 minutes of exam duration. No washroom break and snack break are permitted during the exam. आपको ना वॉशरूम जाने का ब्रेक मिलेगा ना स्नैक्स खाने का ब्रेक. ठीक. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. कॉमन प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड एंड देयर सॉल्यूशन. देखिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम ये दे चुके हैं. देखिए, इज इट नेसेसरी टू अटेंड मॉक टेस्ट एग्जाम? यस, since that will clear any software or hardware issue you are having, so that you do not face those on the day of exam. अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इशू आपके फोन में या सिस्टम में है तो वो इशू उसी दिन पकड़ा जाएगा. आपको एग्जाम के दिन में वो फेस ना करना पड़े, इसीलिए मॉक टेस्ट अपीयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे मॉक टेस्ट कैसे अपीयर करें. So the second question is, what are the settings to be done before exam? Install latest version of Google Chrome. Need to install before the exam. Turn off notification from apps and pop-ups in browser. Can student make a or receive phone call during exam? क्या हम phone call receive कर सकते हैं या किसी को phone कर सकते हैं? Any incoming or outgoing call would be considered as a violation. The violation exceeds the set limit, student will be terminated from exam. आपको ये नहीं करना है कि phone करना है किसी को या phone receive करना है, नहीं, कुछ नहीं. Can student use any other application or receive notification during settings? All notification will be considered as violation. आपका कोई भी notification ऊपर से आ रहा है वो violation है. आपको setting में जाके notification turn off कर लेना है. So it should be kept off. If the violation exceed the limit, student will be terminated. आपको हटा दिया जाएगा संग संग अगर आपका notification ज़्यादा आ रहा है या किसी का फोन आ रहा है. What actions cause system warning termination during the exam? Answer: system warning are shown to the student when the student switches the window and move to other application. The student receive or make any phone call, notification on phone device from other app like WhatsApp, etc. Pop-up from the browser including antivirus pop-up, grammar app, news pop-up, etc. Control Alt and F5 and browse refresh button are used while attending exam. Minimizing browser window can also terminate your exam, right? All applications on the device must be closed before starting the exam. सब एप्लीकेशन आप क्लोज कर दीजिए एग्जाम स्टार्ट करने से पहले. सो रिक्वेस्ट यू टू डिसेबल ऑल नोटिफिकेशन एंड ब्राउजर पॉपअप बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जाम. ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द ऑनलाइन एग्जाम गेट स्टक ड्यूरिंग द एग्जाम व्हाट शुड आई डू. मैं क्या करूँ अगर एग्जाम रुक जा रहा है तो स्टूडेंट कैन रीस्टार्ट देयर डिवाइस एंड लॉग इन फ्रॉम द सेम क्रेडेंशियल. ओके, तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मेल में आ जाएगा उसी से लॉगिन करना है. आपका मॉक टेस्ट का भी आ गया होगा, आपका मेल चेक कीजिए, मेल में आ गया होगा यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आप एक्सेस कर सकते हैं. तो गाइज ये लास्ट पेज है, इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन 7 क्या दिया है. कैन आई चेंज द डिवाइस ड्यूरिंग एग्जाम? यस, यू कैन चेंज द डिवाइस एंड लॉग इन विथ सेम क्रेडेंशियल. कैन आई यूज ऑफिस लैपटॉप्स फॉर टेकिंग द एग्जाम? ऑफिस लैपटॉप समटाइम हैज रेस्ट्रिक्शन एंड विल नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ ऑल साइट, सो इट नीड्स टू बी अवॉइडेड और टेस्टेड इन एडवांस फॉर कंपेटिबिलिटी. ऑफिस लैपटॉप आप यूज मत कीजिए, ठीक. आप अपना पर्सनल लैपटॉप यूज कीजिए क्योंकि वो उसमें सब साइट में अलाउ नहीं किया जाता है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होता है. तो आप इसीलिए चेक कर लीजिए मॉक टेस्ट लगा के. तो मॉक टेस्ट का आपको कैसे लगा पाएंगे, आपको वहां से मिलेगा, ईमेल आईडी चेक कीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड आया होगा, आप कर सकते हैं.
और इंस्ट्रक्शन दिया होगा। एट व्हाट टाइम शुड द स्टूडेंट लॉग इन टू द एग्जाम सिस्टम? Students are supposed to log in the exam system 10 minutes before scheduled time. Late entries are not advisable. तो आपको एंड्रॉयड में ऐसा व्यू दिखेगा, राइट। देखिए, मॉकआउट, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूटेक। तो कैंडिडेट लॉगिन में आपको एंड्रॉयड में ऐसा दिखेगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना होगा, वो आपको ईमेल में मिल चुका होगा। आप अपना ईमेल चेक कीजिए, सब फोल्डर चेक कीजिए, स्पैम फोल्डर भी चेक कीजिए, आपको ईमेल में मिल चुका होगा। कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड MJSP, ये आपको कैप्चा डालना होगा। डालने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। GMAT और CET रिलेटेड फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। मैं यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन सा कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है और कौन सा कॉलेज में पढ़ने से आपके फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है आप जो भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब चीज़ का मैं वीडियो लेके आऊँगा, कंपैरिजन वीडियो। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। टाटा गाइज।